Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar. Let's start with the rapid revision sessions of business economics, जहाँ पे हम लोग टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे और हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारा पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस. राइट, देयर आर मेनी चैप्टर्स एज यू ऑल नो. हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर वी हैव द वेरी फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स. इसमें मैं सारे कंसेप्ट्स रैपिडली रिवाइज करवाऊंगा आपको. सारे कंसेप्ट्स, हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. हम लोग सारे कंसेप्ट्स रैपिडली रिवाइज करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस हम लोग करेंगे. ऑलराइट, याद रखना, जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या लॉ पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं, हमेशा रहेगा पर्सपेक्टिव किसका? बिजनेस का. हमेशा द पर्सपेक्टिव विल बी business. Okay, so yeah, let's start our curriculum. ठीक है, हमारा इकोनॉमिक्स का टारगेट क्या होना चाहिए? हमेशा हमेशा हमारा इकोनॉमिक्स का टारगेट वेदांश के 97 को हमें ब्रीच करना है. हमें वेदांश के 97 को ब्रीच करना है. चलो लेट्स गेट गोइंग. हमारा जो ये वेरी फर्स्ट चैप्टर विल गिव यू 5 मार्क्स और हम लोग जो आज केटर करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट 1, दिस कैन गिव यू 2 to 3 मार्क्स. तो हमारा जो ये पूरा लेक्चर है 45-50 मिनट का या 1 घंटे का, जैसे भी सर्कमस्टांसेस होंगे उस हिसाब से हमें 2 से 3 मार्क अर्जित करने हैं इस चैप्टर में. ऑलराइट, तो चलो. और नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हम लोग ये समझेंगे. स्कोप के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वी शैल स्टडी. बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये सारी जो चीजें हैं ये यूनिट 2 का एजेंडा रहेगा. So yeah, what is business all about? So business is an economic activity. There is manufacturing, mining, construction, agriculture, food processing, banking, insurance, whatnot. Each one of these business units represents activity transforming a set of inputs into outputs, which in the essence is an economic activity. Value, जो भी हम लोग activity करें उसमें value addition होना चाहिए, उसमें value addition होना चाहिए. जिसके लिए भी हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए. नेट वैल्यू एडेड इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एक्टिविटीज. ये जो मैं आपका रिवीजन सेशन ले रहा हूं इसमें अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगा तो इतने सुबह 8 बजे आके तुम बैठोगे नहीं कल? क्या कहते हो? हम लोग क्यों बैठेंगे यार, हम लोग घर पे पढ़ेंगे उससे अच्छा. तो ये दिल में आएगा. सो गाइस, बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. चलो टेल मी, गिव मी द आंसर. व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? जो भी प्रोड्यूस करना है. अमेजिंग. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. लैंड कैसे पैसे बनाता है? परफेक्ट. लेबर कैसे पैसे बनाता है? परफेक्ट. कैपिटल कैसे पैसे बनाता है? एन एंटरप्रेन्योर कैसे पैसे बनाता है? एब्सोल्युटली करेक्ट. यानी पास होना ही है क्या सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में? ऐसा है क्या? कुछ ऑप्शन मत रखना. ऑलराइट, कुछ ऑप्शन मत रखना. ऑलराइट, सो या लेट्स चेक इट आउट. ये इकोनॉमिक्स, ये कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ ये वर्ड इकोनॉमिक्स? करेक्ट, इट्स अ ग्रीक वर्ड. फ्रॉम इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज. that Greek word is oikonomia, which means household. All right, and till the 19th century economics was majorly known for political economy. इसका business application कम था. and then जब बहुत जो book लिखी गई by Sir Adam Smith, an inquiry into the nature and causes of wealth of the nation, 1776, usually abbreviated as the wealth of the nation by Adam Smith, is considered as the first modern work of economics. फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स. एग्जाम में सर क्या बुक का नाम पूछ सकते हैं? जी हाँ, बुक का नाम पूछ सकते हैं. क्या ईयर पूछा जा सकता है? जी हाँ, ईयर पूछा जा सकता है. क्या ये बुक किसने लिखी है? फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स किसने किया? क्या ये पूछा जा सकता है? जी हाँ, पूछा जा सकता है. ऑलराइट, विथ रफली 2.5 months to go for the exam, I suggest you कि जो तुमको ऐसा लगता है कि यार ये मैं भूल जाऊंगा उसका आप स्टिकी नोट बना लो
या फिर एक छोटा सा 100 पेजेस का बुक ही बना लो कि ये पॉइंट तो मुझे आना ही चाहिए। ऑलराइट, तो जो भी है, द प्रॉब्लम इज, ठीक है, which apple is what, which one is a need and which one is a want? Tell me. The red apple is a need, and this apple is a, bolo, correct. So yeah, so wants के साथ प्रॉब्लम है। एक पॉइंट पे हमें ये सबसे ज्यादा खुशी देने वाला आइटम था, फिर हमें ये चाहिए, वो भी खुश नहीं है हम लोग। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप कार खरीद लोगे, उसके बाद भी आप खुश नहीं रहोगे, यू स्टिल वांट अ बेटर कार। वांट ये वर्ड आ गया, वांट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ वांट्स? वांट्स आर अनलिमिटेड, ऑलराइट। और इस वांट को केटर करने के लिए, इस सारी वांट्स को केटर करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, टाइम, ये सारे कैसे है ये सारे लिमिटेड है। सो गाइस, जो रिसोर्सेज है हमारे सारे वांट्स को, हमारे जो सारे वांट्स है, व्हाट आर द वेरियस वांट्स? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सिक्योरिटी, कंफर्ट, मेडिसिन, ज्वेलरी, अफेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, गुड हेल्थ, चिल्ड्रन, variety in diet, knowledge, convenience, recognition, travel, wisdom, recreation, respect, entertainment, love. Human wants are virtually unlimited, और उसे अचीव करने के जो रिसोर्सेज है वो कैसे है? बहुत ही स्केर्स है। तो गाइस, इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स ऐसा है कि आपके जो अल्टरनेटिव्स है उसमें से हम लोग सारे तो वांट्स फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन देने वाली चीजों को हम लोग पहले फुलफिल करेंगे। हर बिजनेस में भी ये डिलेमा रहेगा, हर सोसाइटी में भी, हर कंट्री में भी। We cannot have everything we want with the resources we have. We are forever forced to make choices. Therefore, we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied. Economics क्या है? It's a study of how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing. What do you mean by the word pressing? Pressing, important. ऑलराइट, इन सारे अनलिमिटेड वांट्स को हम लोगों को ऐसे यूटिलाइज करना है जिससे हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सके। प्रोडक्टिव कैपेसिटी मॉडर्न इकोनॉमीज में बहुत बढ़ गई है, क्वालिटी भी बढ़ गई है, और फैक्टरीज के कारण क्वांटिटी भी बढ़ गई है। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ गई है, अब हमारे जो कंट्री के रिसोर्सेज है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना, यही इकोनॉमिक्स है। हर कंट्री के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हर कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए उस रिसोर्स को सही तरीके से यूज करके मैक्सिमम आउटपुट निकालना, ये है इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, सो व्हेन इट कम्स टू दीस टू कंट्रीज, कौन सी दो कंट्रीज है ये? ऑफ कोर्स इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो whom do you think is more powerful? यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, इंडिया बोलने का मन होता है हमारा, लेकिन सब लोग भाग ही जाते हैं यूएस फॉर सम रीजन, ठीक है। सो अभी देखो, अभी वॉर चल रहा है, लेकिन ठीक है, वॉर तो दुबई, यूएई, ठीक है, कुवैत का है भी नहीं, फिर भी उनको ऊपर बॉम्बिंग हो रही है। यूएस इन्वॉल्व है उस वॉर में, फिर भी एक भी बॉम्ब यूएस पे नहीं गिरा, देखा तुमने? यस। क्योंकि कंट्री को स्ट्रांग बनाया है उन्होंने। ऑलराइट, सो we come across various economic issues like changes in the price of individual commodities as well as general price level. एक मिनट, सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमें एकदम से क्लिक होता है लाइफ में, ये कौन सा प्रोडक्ट है? मैगी। क्या मैगी की कीमत, ठीक है, आज मैगी का जो बड़ा पैकेट है कितने रुपीस का है? 15 रुपीस का। अब मुझे बताओ, ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल पहले 15 रुपीस का था क्या? नहीं नहीं नहीं, 5 साल पहले कहां 15 रुपीस का था? 11 रुपए का होता था, ठीक है। मैं जब छोटा था तो 6 रुपीस का होता था वो। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, the price level, the general price level of the commodities changes, हर चीज महंगी होती जा रही है। High standards of living in some countries despite general poverty and poor standard of living in another. Everything is related to आप कितने productive हो। Economics हमें एक analytical approach देगा to understand and analyze the wide range of economic issues. Alright, ये सारी countries देख लो, Germany, US, UK, Denmark, alright, ये सारी countries, ठीक है, they are doing fabulously well,
क्योंकि ये लोग अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाते हैं। ऑलराइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, ठीक है, हर चीज में जैसे क्या कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में, क्या कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में पैसा है, बोलो, क्या कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में पैसा है, बोलो। Yes. ऑलराइट, सो यह कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में पैसा है। कोल्ड ड्रिंक बिजनेस के जायंट्स बताओ कौन से हैं? विच टू कंपनीज? कोक एंड पेप्सी आर द जायंट्स। क्या बिस्लेरी जो मिनरल वाटर के लिए फेमस है, क्या इन्होंने कोक या पेप्सी को compete करने की कोशिश की है? Yes. उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए थे हमारे, बिस्लेरी स्पाइसी, लिमोनाटा, पॉप। ये पॉप ऑरेंज फ्लेवर है, यानी किसको compete कर रहे होंगे, गेस करो। Mirinda, Fanta. मिरिंडा, फैंटा। ये बिस्लेरी स्पाइसी है, किसको compete कर रहे होंगे? थम्स अप, कोक। ऑलराइट, अब बिस्लेरी मिनरल वाटर बनाता है। अब मुझे बताओ, बिस्लेरी को compete करने के लिए कैंपा ने कौन सा प्रोडक्ट लाया है, बोलो जल्दी, जिसमें अमिताभ Sure. को उन्होंने लिया है ब्रांड एम्बेसडर, बोलो जल्दी। Sure. करेक्ट, कैंपा श्योर। ठीक है, सो गाइस देखो, सब लोग ना compete करेंगे, सब लोग, और इसके कारण प्राइस चेंज हुई है। एक मिनरल वाटर 20 रुपीज पर लीटर का होता था, कैंपा श्योर कितने रुपीज का है लॉन्च, बताओ। 15. 15 रुपीज का। ये लोग मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हैं। यही सारा काम हमारा है, मार्केट को एनालाइज करना और हमारे कॉर्पोरेट का प्रॉफिट बढ़ा के देना। एनालिस्ट बनना है हमें, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल कंट्रीब्यूट इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन हमें हर चीज की छोटी छोटी बारीकियां समझनी पड़ेगी, हमें एनालिसिस करते आना चाहिए। एनालिसिस इंडिकेट, कभी भी कोई भी बिजनेस में जाना है तो आपको, जैसे 15 रुपीज में अगर वो बेच रहे हैं, तो क्या उन्हें पता होगा कि कितना प्रॉफिट बनने वाला है? क्या ऑलरेडी कुछ चीजें रेडी होगी ऑन पेपर? जी हाँ, कि हम लोग शायद पैसा कम बनाए, लेकिन हम बनाएंगे जरूर। 6 8 10 साल के बाद हम लोग मार्केट शेयर सबसे ज्यादा अर्न कर लेंगे, फिर धीरे से रेट बढ़ा देंगे। सो अर्निंग अबव एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दिस मार्केट, अ रिटर्न दैट विल बी मोर देन व्हाट वी आर अर्निंग इन द फूड इंडस्ट्री। क्या क्या लगेगा? डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग, इतनी सारी चीजें लगेगी। सो कॉस्टिंग हमारे सिलेबस का कॉन्सेप्ट है, सीए इंटर का। जाओगे क्या सीए इंटर में? है क्या ताकत? Yes, sir. ठीक है, प्राइसिंग तो खैर अभी नहीं है, ये फाइनल में रहेगा आपको। डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात है। फाइनेंसिंग, एफएम, कहां से पैसे लाएंगे, कितने पैसे लाएंगे, ये सारा सीए के करिकुलम में आपको अलग अलग स्टेजेस पे पढ़ाया जाएगा। ऑलराइट, और अल्टीमेटली हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, लेकिन सारी पढ़ाई धीरे धीरे होगी। कुछ पढ़ाई फाउंडेशन में होगी, कुछ पढ़ाई इंटर में होगी, कुछ पढ़ाई फाइनल में रहेगी। जैसे हमारे यहाँ हायरार्की है, वैसे मैनेजमेंट की भी हायरार्की होती है। सबसे निचला लेवल कौन सा होता है? सबसे निचला लेवल बताओ, सबसे निचला लेवल ऑपरेशनल लेवल, फिर टैक्टिकल और फिर स्ट्रैटेजिक। तो जो लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, यानी कैंपस और हमने लॉन्च करना है, जिसने डिसाइड किया होगा कौन से लेवल के लोग हैं वो? स्ट्रैटेजिक लेवल के लोग हैं। इनके प्लान्स ऑपरेशनल के लोगों से काम करवा के लेना टैक्टिकल, और जो लोग एक्चुअली काम करते हैं ऑपरेशनल। अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिसीजन। तो मैनेजमेंट को अलग अलग डिसीजन लेने पड़ते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन, टैक्टिकल डिसीजन, ऑपरेशनल डिसीजन। एमसीक्यू में गोल्ड आ सकता है ये, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, और कुछ भी एक चौथा एग्जांपल दे देंगे बना के और बोलेंगे विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ डिसीजंस। तो याद रखना। तो क्या हमने ये बिजनेस में होना चाहिए? कैसे सवाल पूछे जाते हैं डिसीजन के लिए? क्या हमने इस बिजनेस में होना चाहिए? क्या हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? मार्केट तो इतना कॉम्पिटिटिव है, कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए प्रोडक्शन की? क्या हमने रॉ मटेरियल खुद प्रोक्योर करना चाहिए, किसी से परचेज करना चाहिए, या खुद बनाना चाहिए? ठीक है, यानी आउटसोर्स करना चाहिए, इन हाउस बनाना चाहिए? ऑप्टिमम आउटपुट कितना होना चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए? ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में सीए फाउंडेशन के मार्केट चैप्टर में। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस नाम का एक यूनिट है। हम लोगों ने फोकस कहां करना है, कौन से सेगमेंट पे फोकस करना है? इतनी सारी रिस्क है मार्केट में, इतनी सारी अनसर्टेनिटी है, कैसे लड़ेंगे इन सबसे? ये सारे क्या है? ये सारे हैं हमारे डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास नॉलेज इम्परफेक्ट रहा या अनसर्टेनिटी के बारे में हमें ज्यादा मालूमात ना हो, तो गड़बड़ हो जाएगी। Business economics meet these needs of managing and providing large corpus of theory and techniques. So business economics integrates economic theory and business practice. Business economics integrate economic theory with business practice. All right.
याद रखना ये भी एमसीक्यू के लिए गोल्ड है. अप्लाइड इकोनॉमिक्स इज दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस. तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स, हमें थोड़ा सा अप्लाइड इकोनॉमिक्स यूज करना है. जोएल डीन, अगेन आई होप आपने जब हम लोग रेगुलर लेक्चर्स देख रहे थे, आई होप आप सबने एक लिस्ट बनाई होगी. सारे इकोनॉमिस्ट के नाम की लिस्ट बनाई थी आपने? डिड यू? सारे इकोनॉमिस्ट के नाम, जैसे एडम स्मिथ ने कौन सा काम किया था, जोएल डीन ने क्या कहा था, इसका एक लिस्ट बनाने बोला होगा मैंने आपको लेक्चर्स में. आई होप आपने बना ली होगी. जोएल डीन डिफाइंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी. बिजनेस की पॉलिसी, ठीक है, इकोनॉमिक एनालिसिस करने के बाद ही होगी. बिजनेस की पॉलिसी इकोनॉमिक एनालिसिस करने की बाद ही होगी. इट हैज अ क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरी, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, theory of decision making. A professional business economist has to integrate the concepts and methods from all the disciplines. हर एक डिसिप्लिन से. इकोनॉमिक्स में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें मैथ्स नहीं आता, हमें अकाउंट्स नहीं आता, हमें फाइनेंस नहीं आता. ऐसा नहीं होगा. मल्टीपल, जस्ट अ मोमेंट, मल्टीपल एरियाज का नॉलेज हमें होना ही चाहिए. मल्टीपल एरियाज का नॉलेज हमें होना ही चाहिए. ऑलराइट, ताकि हम लोग डिसीजन मेकिंग यूज कर सके. ऑल्सो बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. एमसीक्यू गोल्ड, एमसीक्यू गोल्ड. इट इज नॉट ओनली वैल्यूएबल फॉर नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज करें. सब कुछ, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए हमारे पास. Our approach in this text is to focus on the heart of the business economics, that is microeconomic theory. Alright, हम लोग macroeconomic theory भी पढ़ने वाले हैं. तो चलो ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के हम लोग क्या करने वाले हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या बनने वाले हैं हम लोग? अकाउंटेंट, एनालिस्ट. तो चलो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स समझते हैं. नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो. मैक्रो भी कह सकते हो आप, आपको जो भी सही लगता है करो. सब्जेक्ट मैटर माइक्रो एंड मैक्रो. सो गाइस, जब हम लोग इंडिविजुअल इकोनॉमिकल फैक्टर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग पूरे इंडिया का डेटा केटर करते हैं, तो माइक्रो या मैक्रो? बोलो. मैक्रो, करेक्ट. लेकिन जब एयरटेल खुद अपने बारे में, एलिका ये कंपनी सिर्फ अपने बारे में, कॉग्निशिया ये कंपनी सिर्फ अपने बारे में, इन्फोसिस ये कंपनी सिर्फ अपने बारे में, स्पाइसजेट, सिप्ला सिर्फ अपना एनालिसिस अगर कर रहा है, इनके जो सीईओ, सीईओज, सीएफओज जो है सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस कर रहा है, तो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, पूरा सिस्टम नहीं, individual and organization within an economic system. So it examines how individual units make decision of how to efficiently allocate their scarce resources. Here the focus is on small number of group of units rather than all units combined. Therefore it does not explain what is happening in the wider economic environment. Alright, so microeconomics में क्या क्या आता है? हमारे प्रोडक्ट का कितना प्राइसिंग रहेगा. जब एप्पल डिसाइड करता है कि ये आईपैड कितने रुपीस का बेचना है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, कंसिडर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कितना रहेगा, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. कंज्यूमर बिहेवियर बताओ. कस्टमर के टाइप्स कौन से रहते, बताओगे क्या? कस्टमर के टाइप्स, हमारा जो कस्टमर है जैसे ही प्रोडक्ट पसंद करता है, पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी देखने से पहले क्या चेक करता है वो? प्राइस चेक करता है और फिर चिल्लाता है वो. ठीक है, सो कस्टमर्स के टाइप्स होते हैं कौन से? प्राइस सेंसिटिव एंड प्राइस इनसेंसिटिव. तो जानो कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कैसा है, प्राइस के प्रति वो टेंशन ले लेता है या टेंशन नहीं लेता, बिल्कुल दो क्वालिटी चीज दो ऐसा बोलता है, क्या बोलता है हमारा कस्टमर. देन फैक्टर प्राइसिंग, क्या है आपके एरिया में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉस्ट कितना है. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ द पीपल, पुअर है, रिच है, मिडिल क्लास है, क्या है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे. बिहेवियर ऑफ द फर्म्स एंड लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. ठीक है, दीज आर द माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी. माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी. अब एक यूएस की एफएमसीजी कंपनी है. बाय द वे एफएमसीजी यानी क्या? एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स.
right? FMCG is fast moving consumer goods. All right, FMCG is fast moving consumer goods. All right, so अगर कोई यूएस की एफएमसीजी कंपनी है और उसे ये डिसाइड करना है कि इंडिया में जाए, बांग्लादेश में जाए, पाकिस्तान में जाए, नेपाल में जाए, श्रीलंका में जाए, तो हर कंट्री का एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरे कंट्री का एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट? तो ये बताओ मुझे, इट विल बी अ सब्जेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? या जब हम लोग पूरे एक कंट्री का एनालिसिस करते हैं, सब फिगर आउट करने के बाद कौन सा कंट्री चूज करना चाहिए, बोलो? इंडिया। करेक्ट, तुमने सही कंट्री चुनी है. वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, it's a study of overall economic phenomena or the economy as a whole rather than individual parts. According to macro, it's a study of behavior of large economic aggregates like overall levels of output, total consumption, total saving, total investment, ये सारी चीजें. ठीक है, तो इसमें क्या क्या एरिया कवर होता है? नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट मेजर करने के पैरामीटर्स बताओ, जल्दी बताओ, मेजर करने के पैरामीटर्स. हाँ, मुझे कंट्री का नेशनल आउटपुट समझना है, तो क्या पैरामीटर है? हाँ, बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, इजी है. यस गाइस, जीडीपी. तो किसी कंट्री का जीडीपी आप समझने की कोशिश कर रहे हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स. ऑलराइट, देन द जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन से कंसेप्ट में ये आता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट बताओ. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. देन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी इंडिया में जो हमारी 100 रुपए की नोट है, क्या 100 रुपए की नोट से $100 खरीद पाएंगे? बोलो. नहीं खरीद पाएंगे. 100 रुपए की नोट से क्या $1 खरीद पाएंगे? वाह, क्या पावरफुल करेंसी है ना? Then overall level of saving and investment, level of employment and rate of economic growth. Business economics is basically concerned with microeconomics. Macroeconomics is also an important role to play. Macroeconomics analyzes the background of economic condition which immensely influence the individual business. तो एक business को thoroughly समझना है microeconomics भी और उसे समझना है macroeconomics भी. Understanding the macroeconomic environment in which they have to function. Knowledge of the regarding the conditions of inflation, interest rate, ये सारी चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी. मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए. The economic world is extremely complex as there's a lot of interdependence among the decisions and activities of economic entities. Economic theories are hypothetical and simplistic in character. So guys, economic theory जो रहती है ना, वो hypothetical रहती. What do you mean by hypothetical? Come on. Imaginary. It is imaginary. They are based on economic models built on simplifying assumption. क्योंकि otherwise हमें काफी सारे assumptions देने पड़ते हैं. जैसे डिमांड चैप्टर तो तुमने पढ़ा ही है, yes or no guys? तो मुझे बताओ, all of the factors remaining constant, ये हमने assumption बार बार लिया है, right? Guys, all of the factors remaining constant, तो इसके लिए कुछ मुझे लैटिन टर्म बताओ जरा. सेट्रस पैरिबस. तो ना assumption लिया है, ऐसा होता नहीं है लेकिन. बट इकोनॉमिक्स की कोई थ्योरी बनानी है, कोई थ्योरी समझनी है, फैक्टर समझना है, तो ऐसे आपको assumptions लेने पड़ते हैं. इकोनॉमिक थ्योरीज आर हाइपोथेटिकल, और ये इतना आसान समझने के लिए, आसान करने के लिए assumptions लिए जाते ताकि हर कुछ सिंपल हो जाए. लक्स इंडिया में 30 रुपीज. इसी लक्स को यूनिलीवर लक्स बॉक्स बोल के बेचता है दुबई में, कितने का? 130 रुपीज का. यही लक्स पाकिस्तान में खुला मिल रहा है 5 रुपए का. आप समझ रहे हो, हर कंट्री में फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, प्राइसिंग अलग अलग होती है. ये क्या है रे? व्हाट इज दिस? एरियल. वेरी नाइस. तो लिखा ही एरियल. करता क्या है ये?
It's sophisticated detergent to clean clothes, right? ये बिक ही नहीं रहा था इंडिया में. इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट कंट्री, एम आई राइट? Yes. ये बिक ही नहीं रहा था इंडिया में. इसको बेचने के लिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी. क्या करना पड़ा? 2 रुपए का पैकेट लाना पड़ा, सैशेट लाना पड़ा, तब कहीं जाके बिका वो. So therefore there is usually a gap between proposition of economic theory and happenings in the real world. ये जो प्रोडक्ट था पूरे दुनिया में पॉपुलर था, पूरे दुनिया में, फिर ये इंडिया में आके फेल हो गए. तो आपको समझना पड़ेगा आपकी थ्योरी काम नहीं करती रियल वर्ल्ड में. बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प यू टू अप्लाई द इकोनॉमिक लॉजिक, एनालिटिकल टूल्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस. नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. Business economics is a science. It's a systemized body of knowledge and establishes cause and effect relationship. Business economics integrates the tool of decision sciences such as mathematics. तो guys, आप कितना भी मैथ से भागो, आप छोड़ नहीं सकते उसको. इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो तो मैथ्स आएगा, स्टैट्स आएगा, इकोनोमेट्रिक्स आएगा विथ इकोनॉमिक थ्योरी टू अराइव एट एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग गोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस. स्ट्रैटेजी बनानी है. ऑलराइट, आपको स्ट्रैटेजी बनानी है. देखो ना, ये स्ट्रैटेजी ही है. इंडिया में सरवाइव करना है तो 30 रुपीज का रख रहे लक्स. वही दुबई में ज्यादा पैसा बन सकता है तो 130 रुपीज का बेच रहे. वही पाकिस्तान में कोई खरीद ही नहीं रहा तो 5 रुपए का 10 रुपए का बेच रहे. वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है. इंडिया के हिसाब से प्रोडक्ट अलग बनते हैं, क्योंकि जैसे डेयरी मिल्क का साइज इंडिया में कैसा होता है? 5 रुपए से चालू होता है, 5 रुपए से, एकदम छोटा. 5 रुपए का डेयरी मिल्क मिलता है क्या? Yes. है ना, 5 रुपए से चालू होता है. जबकि यूएस में छोटा साइज होता ही नहीं है, इट्स ऑलवेज बिग. इंडिया में छोटा साइज क्यों मिलता है? क्योंकि इंडिया के बच्चे अजीब है. अगर उन्हें एक चॉकलेट दो तो मरने तक खाएंगे, लेकिन खुद ही अकेले खाएंगे वो. ठीक है. सो आपको समझना पड़ेगा, आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, स्टैटिस्टिक्स समझने पड़ेंगे, इकोनोमेट्रिक्स समझने पड़ेंगे. इकोनोमेट्रिक्स इज नथिंग एल्स बट द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स to understand the data. Use of statistics to understand the data. Business economics is based on microeconomics. Business economics is largely based on microeconomics. Managers usually concerned about the achievement of predetermined objectives of the organization so as to ensure long-term survival and profitable functioning of the organization. Long-term survival. Long-term survival. ठीक है. जैसे heard about this brand? Yes. है ना, नोकिया. क्या बनाता था नोकिया? फोन्स. आज किसके पास नोकिया का फोन है? नहीं है ना, कोई नहीं यूज कर रहा ना नोकिया का फोन. तो क्या हुआ? इसका मतलब है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इतना आसान नहीं है. लॉन्ग टर्म सर्वाइव भी करना है और प्रॉफिटेबल फंक्शन भी बनाना है. पैसे बनाने ही पड़ेंगे, प्रॉफिट बनाना ही पड़ेगा कंटिन्यूअसली. प्रॉफिट नहीं, नोकिया जैसा नंबर 1 कंपनी भी खत्म हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग. सो business economics is concerned more with decision making problems of the individual establishment and it relies heavily on the techniques of microeconomics. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी तो जानना जरूरी है. A business unit does not operate in vacuum, it is affected by the external environment of the economy. So guys, ये है हमारा बिजनेस और ये है उसके आजू बाजू का पूरा एनवायरमेंट. तो गाइस, क्या ये डायग्राम सही है? जस्ट चेक दिस आउट. Is the diagram right? ये डायग्राम बता रहा है कि बिजनेस का एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है. ये डायग्राम बता रहा है दैट बिजनेस कैन वर्क इन वैक्यूम. क्या ये डायग्राम सही है? बोलो यस और नो. नो, दिस इज रॉन्ग. अ बिजनेस cannot function in vacuum. It has to interact with the environment and adopt the changes. So
It is affected by the external environment, general price level, income, employment levels in the economy, government policies, taxation, interest rate, exchange rate, prices, distribution, wages. All these are the components of macroeconomics. तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि हम अपना देख लेंगे. अरे तुम अपना कैसे देखोगे अगर तुमने environment नहीं समझा तो. So guys, it has to incorporate the elements of macroeconomics because business cannot function in vacuum. Yeah. A business manager must be acquainted, उसे पता होना चाहिए with these macroeconomic variables present as well as future which may influence his business environment. So business economics is a science. It is based on microeconomics. It incorporates the elements of macroeconomics. It's an art. पहले साइंस बोला है, अभी बोल रहे हैं इट्स एन आर्ट. और हमको कहां पढ़ा रहे हैं? Very nice. So it involves practical application of rules and principles for attainment of set objectives. So business economics is a combination of arts and science. याद रखना. Use of theory of markets and private enterprises. Oh, theory of markets. Theory of market यानी कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम? बोलो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम? कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम? बोलो जल्दी. या कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम? व्हाट आर द वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम्स? 100%. कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड. तो जब ये बात कर रहा है इसकी, तो जो बात कर रहा है यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स, यानी किसकी बात कर रहा है? एब्सोल्युटली करेक्ट. वाह क्या बात है, टेंशन ही खत्म हो गया. कैपिटलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को समझना है तो ही कोई मतलब है. सोशलिज्म में तो सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है. देन यूज ऑफ प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी प्रैक्टिकल अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. इंटरडिसिप्लिनरी, आपको दूसरे डिसिप्लिन का नॉलेज और टूल्स यूज करने पड़ेंगे. अगेन फिर से आ गया ये जिंदा हूं मैं. मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, ऑपरेशन रिसर्च यूज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स. तो मैथ्स हम हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं, अकाउंट्स हमारे सिलेबस में पढ़ते हैं, मार्केटिंग थोड़ा सा पढ़ते हैं इंटर में, फाइनेंस हम इंटर में पढ़ते हैं, फाइनल में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट थ्योरी इन जनरल हम पढ़ते हैं. एंड द लास्ट वन, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर. दो टाइप की इकोनॉमिक थ्योरीज होती है. कौन सी? पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. तो कोई चीज ऐसी है, इसको क्या कहते हैं? कोई चीज ऐसी है, इसको क्या कहते हैं? करेक्ट. कोई चीज ऐसी होनी चाहिए, दैट इज वंडरफुल. सो इकोनॉमिक थ्योरी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. पॉजिटिव यानी व्हाट इज, नॉर्मेटिव यानी क्या? गिव मी द लैंग्वेज. व्हाट शुड बी, या फिर दूसरा वर्ड शुड के अगेंस्ट दूसरा वर्ड ऑट. तो हमें सीए फाउंडेशन में 400 में से कितने मार्क्स मिलने चाहिए? व्हाट शुड बी 380. व्हाट शुड बी, और मिलते कितने? 201. तो ये 201 हमारा पॉजिटिव थ्योरी है. और कितने मिलने चाहिए थे? तुम सच बताओ, तुमने जब पहली बार सीए फाउंडेशन चालू किया था तो दिमाग में तुम्हारा 400 में से कितना था? टारगेट कितना था तुम्हारा? अरे सर इतने हम इमेच्योर थे ना, इतना बेकार टारगेट बनाया था फालतू में. जितना तो टारगेट बनाया था उससे तो आधा सिलेबस छोड़ दिया मैंने. सो गाइस कुछ नहीं होता, ठीक है, यू लर्न इन योर लाइफ. तो इकोनॉमिक थ्योरी में पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? बोलो गाइस. याद रखना इकोनॉमिक थ्योरी में दोनों थ्योरीज यूज होती है, बस इट इज मोर ऑफ नॉर्मेटिव
and a little bit of positive theory. समझ रहे हो? It is generally normative or prescriptive in nature. ठीक है. However, ठीक है, आपको ये भी समझना पड़ेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए एसेंशियल है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, लेकिन एम्फोसिस ज्यादा नॉर्मेटिव पे होता है, इस बात का ध्यान रखना. एम्फोसिस ज्यादा नॉर्मेटिव पे होता है. Last topic of this unit, scope of business economics is quite wide. It covers most of the practical problems a manager or a firm faces. It has two categories of business issue: microeconomics applied to operational or internal issues, and macroeconomics applied to environmental or external issues. So microeconomics, operational और internal issues जो है हमारा डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, कितना डिमांड है और हमें कितना बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले डिमांड समझो उस एरिया की, उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. प्रोडक्शन कितना, डिमांड हमने पता कर ली. ठीक है, हमने डिमांड एनालाइज कर लिया, हमने डिमांड को फोरकास्ट भी कर लिया. अब हमें पता चल गया कि एक साल में 2 लाख यूनिट हम 2 लाख यूनिट्स का डिमांड होता है. अब 2 लाख यूनिट का डिमांड होता है, डिमांड हमने फोरकास्ट कर लिया. अब कितना 2 लाख बनाना है हमें पता चल गया, लेकिन प्रोडक्शन और उसका कॉस्ट समझना है हमें. कम से कम कॉस्ट में हमें बनाना है. इसके लिए हमारे सिलेबस में डेडिकेटेड चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. प्रोडक्शन कैपेसिटी याद है ना, ये फैक्ट्री याद है ना तुमको, कितना Yes. इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना था? 100 कार्स पर डे. लेकिन मार्केट में डिमांड अगर 900 कार्स पर डे है तो ये चलेगा क्या? ये फैक्ट्री चलेगा क्या? नहीं चलेगा. इस बना ही नहीं सकता इतना ये. तो फिर विल नीड अ बिगर फैक्ट्री. 1000 कार्स पर डे का प्रोडक्टिव कैपेसिटी वाला हमें चाहिए. तो कम से कम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, वो एनालिसिस करना है. अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये कितना बनाना है, हमारे प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, ये हमारा एजेंडा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एजेंडा है. इट इज अप्लाइड ऑन ऑपरेशनल और इंटरनल इशू. देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना हमें स्टॉक रखना है, हमें कितना स्टॉक रखना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, यानी हमने इन्वेंट्री तो हमने देख लिया, अब मार्केट कैसा है. चलो टेल मी व्हाट आर द वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर्स, बोलो तो जरा. व्हाट आर द वेरियस फॉर चैप्टर, व्हाट आर द वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर्स. मतलब हिंट देता हूं मैं, हिंट हिंट हिंट. मोनो मोनो मोनो, हाँ मोनोपोली, वेरी नाइस, सो नाइस. और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली. इसको वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी कहते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं. तनीश कहाँ है? तनीश नहीं दिख रहा है. तनीश, हाँ ठीक है. मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, यानी मार्केट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्राइजेस कैसे रखेंगे. ठीक है, इसमें कौन सी चीज में. ठीक है, थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूं, अगले चैप्टर का क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आर यू देयर गाइस? विल यू बी एबल टू आंसर दिस? इसमें कौन सी जगह हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं? अ बिजनेसमैन डिसाइड्स प्राइस. परफेक्ट. कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट डिसाइड करता है प्राइस? कोई नहीं रोक सकता तुम लोगों को सीए फाउंडेशन पास होने से, कोई भी नहीं. तुम ही बोल दो कि मुझे नहीं देना ये एग्जाम, तो फिर बात अलग है. तो मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है और प्राइसिंग पॉलिसी कौन सी रहेगी. उसके बाद रिसोर्सेज, कौन से इसमें कितने पैसे हमें डालने हैं, कितने मेहनत करनी है, रिसोर्स एलोकेशन. तो तुम लोगों ने अपना जो 11th-12th का टाइम है वो सीए में ज्यादा डाला है या 11th-12th में, बताओ. सो टाइम तो लिमिटेड था, हमको मैनेज करना था, तो हमने सीए में थोड़ी ज्यादा मेहनत की है क्योंकि हमें वहां से ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला था. तो इन दिस यूनिलीवर का पोर्टफोलियो है, ये यूनिलीवर का पोर्टफोलियो है. यूनिलीवर ने कौन से प्रोडक्ट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें ज्यादा, उसी घोड़े पे पैसे लगाओ जो 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 जीतता है. करेक्ट. सो या रिसोर्स एलोकेशन, देन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कौन से बिजनेस में हमारे पास पैसा तो लिमिटेड है, लेकिन कौन से बिजनेस में कितना पैसा डालना है, थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. अगेन प्रॉफिट एनालिसिस, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो एनालाइज करना पड़ेगा. और रिस्क, और बिजनेस तो है तो रिस्क तो रहेगा ही, रादर मोर रिस्क, बोलो मोर रिस्क मोर रिटर्न. ठीक है, कोविड वॉर, अभी वॉर चल रहा है कौन सी कंट्रीज में, इजराइल यूएस और ईरान
तो इसके कारण अनसर्टेनिटी आ जाती है बिजनेस में, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस भी करना है। ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स है अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है, अपॉन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है अप्लाइड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहेगा, हमारा बिजनेस डिसाइड करता है कि बोलो, ये हमारा बिजनेस डिसाइड नहीं करता, ठीक है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, बोल दो एक बार, वन लास्ट टाइम। हमारे हाथ में नहीं रहता। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, बोलो, चलो बिजनेस साइकिल्स। कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्शन से शुरू करोगे, निगेटिविटी, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। ट्रफ के बाद कौन सा फेज, बोलो। गलत, चलो चीटिंग करो, चलो ओपन योर बुक्स और मुझे बताओ ट्रफ के बाद कौन सा फेज। मैं हिंट दे देता हूं, हिंट, रिकवरी। अच्छा हो गया तुम लोग रिवीजन में आ गए, अच्छा हो गया, वेरी नाइस। उसके बाद जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, हर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, ठीक है, मेड इन चाइना। ये चश्मे का डब्बा मेड इन चाइना, ये चश्मा खुद मेड इन चाइना, तुम उठा लो, ठीक है, ये मेरा रिमोट मेड इन चाइना, ठीक है, मेड इन चाइना, सॉरी। ऑलराइट, सो गाइस, ये तुम यू टेक अ प्रोडक्ट एंड यू विल फाइंड मेड इन चाइना। तो इससे लड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट किया, बोलो बोलो बोलो। मेक इन इंडिया, सुना है क्या कभी मेक इन इंडिया? गवर्नमेंट की पॉलिसी है हर चीज से रिलेटेड, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, हम तो उसके हिसाब से करना है। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमने इन द ईयर, कौन सा ईयर, 1991 में इंडियन इकोनॉमी को क्या किया, ओपन किया। इंडियन इकोनॉमी ओपन करने में क्या होता है, बोलो, तीन फैक्टर्स कौन से है वो, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वंडरफुल, ठीक है। उसके बाद हमें हमारी कंट्री का सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी समझना है, हमारी सोसाइटी कैसी है, ये सारी चीजें समझनी है। और बिजनेस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन without considering these present and future environmental factors. As the management of the firm has no control over these factors, it should fine tune its policies to minimize their adverse effect. तो गाइस, ये जो ना एक्सटर्नल माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा कंट्रोल होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो गवर्नमेंट को, सॉरी, बिजनेस को पॉलिसीज बनानी पड़ती है कि वो हम पे इंपैक्ट ना करे या कम करे। Economics or business economics, economics is involved in framing of economic principles, business economics involves in application of those principles. It is microeconomics as well as macroeconomic in character. Business economics is more of microeconomics in character. Main task, fulfillment of needs of individual. Economics, यहाँ पे fulfillment of proper decision making of a particular business entity. Nature, positive as well as normative. Business economics is only normative in nature. All the theories from production to consumption, including distribution, is economics concerned with only one thing, that is profit. It includes analysis of macro level issues like growth, inflation, employment. Business economics includes the analysis of micro level issues like demand, supply. It concentrates only on economic aspect of business problem. It concentrates on economic as well as non-economic aspects of business problem. It is based on certain assumption. Some assumptions are invalid, क्योंकि business economics थोड़ा practical होता है, तो कुछ assumptions invalid हो जाते हैं। Alright? चलो, would you like to answer some MCQs? बोलो, would you like to answer?
Yes, sir. चलो, टेक योर ओन स्वीट टाइम और मुझे बताओ व्हाट विल बी योर आंसर. All of the above. Economists regard business decision as important because the resource required to satisfy unlimited wants and needs are finite and scarce. Then it's crucial to understand how we best allocate our resources. Resources have alternative uses. All of the above. What do you think? Absolutely correct, guys. The answer is all of the above. Beautiful. Good, good, good. Good start. Business economics is The business economics is abstract and applies the tool of microeconomics, involves practical application of economics, incorporates tools from multiple disciplines. जैसे हमने बार बार पढ़ा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैथ्स भी यूज होगा, इकोनोमेट्रिक्स भी यूज होगा, फाइनेंस भी यूज होगा, मार्केटिंग भी यूज होगा, अकाउंट्स भी यूज होगा. तो गाइस एब्स्ट्रैक्ट यानी मन घड़ंत, प्रैक्टिकल यानी एक्चुअल एप्लीकेशन. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स मन घड़ंत एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है. It involves practical application of economic theory. The answer is yes. Incorporate tools of multiple disciplines. The answer is yes. The answer is bolo. The answer is both B and C. Wonderful. In economics, we use the term scarcity to mean what? option B. Sir, B. In economics, we use the term scarcity, absolute scarcity and lack of resources in less developed countries. Relative less developed country वंट्री का हमको कोई लेना देना नहीं है भाई. Relative scarcity, scarcity in relation to the wants of the society, scarcity during times of business failure, natural calamities. No, हम लोग ये सब कंसिडर नहीं करते बिजनेस इकोनॉमिक्स में. हमें ज्यादा लेना देना नहीं है ह्यूमैनिटी का. हमें हमारे, ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. स्केर्सिटी कॉज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन बाय रिच. नो नो नो. ठीक है गाइस, द आंसर इज बी. स्केर्सिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ द सोसाइटी. उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते थे कि हम लोग वो वांट्स को फुलफिल करके दे लोगों की और हमारा बिजनेस करें और उससे क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, पैसा बनाए. व्हाट इम्प्लीकेशन डज रिसोर्स स्केर्सिटी हैव? What implication does resource scarcity have for the satisfaction of wants? Come on. Not all wants can be satisfied due to resource scarcity. Wonderful. बहुत अच्छा application knowledge का. वाह. What the following is a normative statement. Normative, हाँ, आराम से सोचो. Positive और normative. ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. So planned economies allocate resources via government department. तो ये तो होता ही है ना.
तो ये हुआ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये ऐसा होता है, अगर कोई चीज ऐसी होती है तो पॉजिटिव है वो। मोस्ट ट्रांजिशन इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइसेस ओवर द पास्ट डेकेड। जो भी इकोनॉमीज चेंज होती जा रही है उनको ये प्रॉब्लम होती है, तो ये होती है भाई, ये पॉजिटिव है। ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवेनिटी इन मार्केट इकोनॉमीज, कंज्यूमर सोवेनिटी ज्यादा होती है कैपिटलिज्म में, ये भी होता है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी बाय मिक्स्ड इकोनॉमीज। शुड आ गया, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए, तो ये थ्योरी कैसे बन गई, स्टेटमेंट कैसा बन गया, नॉर्मेटिव। तो ना मैं तो कहता हूं आप शुड देख के भी समझ जाता है, और देख के समझ जाता है, लेकिन नहीं भी समझा तो वो स्टेटमेंट कह क्या रहा है, क्या ये ऐसा है, अगर ये चीज ऐसी है तो पॉजिटिव, और अगर ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो नॉर्मेटिव। द आंसर इज डी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी should be the major priority for mixed economies. Mixed economies यानी किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है। ऑलराइट, सो या दैट्स दैट एज फार एज द फर्स्ट यूनिट इज कंसर्न। क्या ठीक है, हमारा जो यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का, क्या अच्छा रिवीजन रहा? डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव रिवीजन? आर यू श्योर? डू यू हैव एनी डाउट्स? कोई वर्ड का मीनिंग वगैरह सर आज ही पढ़ने में आया ये वर्ड, एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विथ? शैल वी कॉल इट अ डे? All right guys, this is Pawan Gogo signing off. See you in the next video with a new unit of economics. Till then, take care of yourself, study well, bye bye.